तो सब मिलकर गाएंगे कथा की महिमा को, बड़े भाव के साथ गाएंगे कि ये कथा से होता क्या है, कथा सुनने से होता क्या है। कि कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है हो, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा कलिका मद गाए, जो जन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल विभंजनी। राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका विराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए हो, गाकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम
कथा, जय श्री राम कथा। कथा की महिमा का गायन हम सबने मिलकर किया। कथा की बड़ी महिमा है और इस कथा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को सरोवर माना है। ये सरोवर है, जो आए सबका प्रवेश है। नदियों में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमें मछलियां दिखती हैं, कई बार बड़े बड़े जीव नहीं उसमें दिखते हैं। तालाबों में भी हम देखेंगे तो भी हमें बड़े जीव नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि आप सरोवर में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो बड़े बड़े जीव भी दिखते हैं उसमें। तो यह राम कथा सरोवर है, जो आएगा सबका प्रवेश है। और सरोवर में जिस प्रकार से घाट बनाए जाते हैं व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए और जीवों के लिए भी, तो जिस प्रकार से सरोवरों में घाट बनाया जाता है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में भी घाट को बनाया है और 4 घाट बताए हैं। पहला घाट है शरणागति घाट। शरणागति घाट के जो वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं हैं, और श्रोता के रूप में संत समाज हैं, या तो कहे गंगा मैया की लहरें हैं। अब दर्शन करिए दूसरा घाट। दूसरा घाट जो कि तीर्थराज प्रयाग में है, कर्मकांड घाट। वहां पर वक्ता के रूप में श्री याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज जी हैं। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर भोलेनाथ जी ने मां पार्वती को सुनाया। अब यहां पर दर्शन करिए तीसरा घाट, जो कि कैलाश पर है ज्ञान घाट। वहां वक्ता के रूप में मेरे भोले भंडारी जी हैं और श्रोता के रूप में मेरी मां भवानी है। अब यहां पर दर्शन करिए चौथा घाट, जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। वहां पर वक्ता के रूप में कौन है? काकभुशुंडी जी हैं। काकभुशुंडी जी कौन? कौवा महाराज। और श्रोता के रूप में एक से एक बढ़कर दिव्य से दिव्य पक्षी, और इतना ही नहीं, स्वयं श्री हरि के वाहन गरुण जी स्वयं श्रोता बनकर बैठे हैं। अब आप दर्शन करिए, आज यदि घर के बाहर यदि एक कौवा आकर अगर कांव कांव कर दे, हम तो भगाने में लग जाते हैं। और मानस जी में एक ऐसे कौवा महाराज हैं जो नित्य 27 कल्पों से राम कथा गा रहे हैं। दर्शन करिए, ये राम कथा ऐसी है जो कौवे को भी आज पूजनीय बना दिया है। आज कौवा महाराज व्यास मंच पर बैठकर कथा बाँच रहे हैं। यह राम कथा की महिमा है, सहज मत मानिएगा। और 4 घाट तो बताए हैं। अब दर्शन करिए, एक घाट और है जो बाबा ने तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं। 5वां घाट जो है वो है भाव घाट। वो 5वां भाव घाट है कहाँ? ये कथा पंडाल ही तो 5वां घाट है। और यहाँ
वक्ता के रूप में राघव सरकार ने मुझे निमित्त बनाया है और मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो मैंने संतों के मुख से सुना है, अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना है। और जितना मेरी मति है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना विवेक है, अपने विवेक के अनुरूप मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो मेरा निवेदन है कि इस भाव घाट में अवश्य आइए और भाव और श्रद्धा से कथा को श्रवण करिए। और इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। घाटों का वर्णन किया है, 4 प्रकार के घाट बताते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जी में 7 श्लोकों का वर्णन करते हैं प्रारंभ में ही, और 7 श्लोकों का वर्णन करते हैं। और प्रथम श्लोक में ही बाबा ने किनकी वंदना की कि वर्णानाम रथ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहले श्लोक में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान की वंदना की। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न आता है कि महाराज जी, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होती है हर अनुष्ठान में, तो यहाँ सरस्वती माता को वंदना कर रहे हैं और गणेश जी को भी साथ में वंदना कर रहे हैं। इस मत को स्पष्ट करिए। अब मैं निवेदन कर दूं कि सरस्वती मैया हमें ज्ञान देती हैं, बोलने की कला देती हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और दोनों में से यदि एक नहीं है तो बात नहीं बनेगी। आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन यदि बोलने की कला नहीं है तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। और यदि बोलने की कला है और आपको यही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती मैया और गणेश जी की वंदना की है। और दूसरे श्लोक में भोलेनाथ जी और मां भवानी की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्या कहा बाबा ने? कि जो श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं, भोलेनाथ जी और मां भवानी श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप है। और यहां बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि यदि श्रद्धा और विश्वास यदि नहीं है तो कथा का कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप यहां बैठे हैं तो आपके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। यदि विश्वास है तो फल मिलेगा, और यदि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। और इसी क्रम में शंकर भगवान के गुरु स्वरूप की वंदना की है तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में मां जानकी की वंदना की है, हनुमान जी की वंदना की है, श्री वाल्मीकि जी की वंदना की है। और उसी क्रम में मेरे राघव सरकार की वंदना की है। और अंतिम में बाबा ने ये कहा कि जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सबको लेकर, सबको निचोड़कर
सबके सारांश को मैंने श्री रामचरितमानस जी में लाकर रखा है। अब यहां पे मैं स्पष्ट कर दूं, इसकी स्पष्टीकरण क्या है कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सतग्रंथ हैं, सबका रस निकालकर, सबका सारांश निकालकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में रखा है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, महाराज जी हम किस ग्रंथ को पढ़ें? जब यहां पर स्पष्ट है, यहां पर स्पष्ट बाबा ने कहा कि सबके सारांश को मैंने यहां पर लाकर रखा है, तो हमें विचार क्यों करना, श्री रामचरितमानस जी को ही क्यों ना पढ़ा जाए। सारे सतग्रंथों का जब रस मिल जाएगा, सबका फल हमें एक बार में ही मिल जाएगा। और इसी प्रकार से 5 सोठों को लिखा है, और सोठों को लिखने के बाद पंचदेव उपासना करते हैं। पंचदेव उपासना के बाद पूज्यपाद गोस्वामी गुरु वंदना करते हैं, और गुरु वंदना में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास रस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास रस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरन चारो, अमिय मोरी मैं चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, अमिय मोरी चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या कहा बाबा ने कि बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। चरण की महिमा तो है, पद की महिमा तो है, लेकिन यहाँ बाबा ने स्पष्ट किया है कि पदुम परागा, कहने का अर्थ है कि जो चरण है और चरण में जो रज लगा है उसकी महिमा यहाँ है। और आज की स्थिति क्या है वो भी दर्शन कर लीजिए। आज इस कली काल में होता क्या है, लोग चरण स्पर्श करना ही नहीं चाहते, और यहाँ बाबा चरण रज की महिमा बता रहे हैं कि चरण में जो रज लगा है, जो धूल लगा है, उसकी महिमा है, उसकी महिमा का यहाँ गायन हो रहा है। और आज लोग चरण स्पर्श करने में भी शर्माते हैं कि हम क्यों चरण स्पर्श करें। और कई बार ऐसा होता है कि चरण स्पर्श करते भी हैं, अपने मन को इतना आह्लादित करते हैं या कह कि बेचैन होकर करते हैं, करेंगे तो क्या स्पर्श करते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि चरण कहाँ है, घुटने से ही पैर छू लेते हैं। तो क्या घुटने छूने से
आशीर्वाद मिलता है क्या कहीं? जब आप इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि चरण चरण है कहां, लोग आज चरण स्पर्श करना ही नहीं चाहते, या तो कहे झुकना ही नहीं चाहते। और झुकेंगे भी क्यों? इतनी अकड़ जो भरी है, इतना घमंड जो रहता है, इतना गुरूर जो रहता है, तो कहां से वो झुके? आपकी कमर कहां झुकेगी? नहीं झुकेगी, स्वाभाविक है वो। क्योंकि झुकता तो वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। तो झुकने में कैसी शर्म? यदि आप जीवित हैं, तो यदि आप अपने गुरु चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, गुरु के चरणों में आप जा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? और एक बात मैं निवेदन कर दूं इस कलिकाल के हिसाब से, कि जो चरण स्पर्श करता है उसकी सिर्फ इनकमिंग होती है, सिर्फ उसके पास आएगा, और जो चरण स्पर्श नहीं करते हैं उनका सब आउटगोइंग हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, चरण स्पर्श की महिमा को समझें। और यहाँ बाबा ने भी गुरुदेव भगवान के चरण रज की महिमा बताई है कि जो चरण रज का सेवन करता है वो निश्चित है राघव सरकार के शरणागत तो हो जाता है, परम धाम को चला जाएगा वो, अगर चरण रज का सेवन किया है तो। लेकिन आज तो चरण स्पर्श करने में ही लोगों को कष्ट है, तो चरण रज का सेवन तो संभव ही नहीं है। गुरु की महिमा बताई है, तो आज हम सब अपने अपने गुरु को ध्यान करेंगे, अपने अपने गुरुओं को आशीर्वाद लेंगे और अपने अपने गुरु को स्मरण करेंगे। तो जिन्होंने गुरु बना लिया है, अपने अपने गुरु को याद करिए, उनको स्मरण करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। किसी साधक ने बड़ा ही प्यारा पद गाया है, गुरुवर दया के सागर, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, 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 तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। जय जय।
से न्यारा। गुरुवर दया के सागर जय हो। तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भवर है, दुनिया का दर भवर है, दुनिया का दर भवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। देखिए, जीवन में हमें गुरु अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु ही हमारे जीवन की एक ऐसी डोर है जो हमें पकड़कर ले जाकर राघव सरकार के चरणों में सौंप देती है। आपसे मैं एक व्यवहारिक बात निवेदन करूं तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा। उच्चारण तो सेम ही है, पतंग और पतंगा। अब पतंग हम उड़ाते हैं जब, तो पतंग का जो मांझा है वो हमारे हाथ में होता है। हम चाहे उसको जितना भी छोड़ें वो उतनी ऊंची आकाशों में जाएगी। और हमें जब संशय लगता है तो हम तुरंत अपने मांझे को खींचकर अपनी पतंग नीचे उतार लेते हैं, और वहीं पतंगा ऊंचे आकाश में उड़ तो जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश यदि एक पंख भी टूटा तो सीधा वहां से जमीन पर गिरता है और समाप्त हो जाता है। होता है। तो जो हमारा जीवन है, हमें भी अपने जीवन की डोर को गुरु को सौंप देनी चाहिए। और यदि गुरु के हाथ में अपने जीवन की डोर को आपने सौंप दिया है तो निश्चित है आप ऊंचाइयों पर तो जाएंगे, ऊंचाइयों पर, इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे कि जिसकी कल्पना नहीं है। और यदि संशय दिखा तो गुरुजी तुरंत ही खींच के आपको बचा लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में आप गुरु अवश्य बनाइए, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। बिना गुरु बनाए आप इस भवसागर से पार होने वाले नहीं है। गुरु बनाना ही पड़ेगा, मंत्र जाप करना ही पड़ेगा, यदि इस भवसागर से पार होना चाहते हैं तो। गुरु की महिमा बताया है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसी क्रम में संत समाज सत्संग की महिमा को बताया है। अब दर्शन करिए, संतों का दर्शन भी बड़ा ही दुर्लभ है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के हमको संतों का दर्शन भी होने वाला नहीं है।
जब भगवान की कृपा होगी तभी जाके आपको संतों का दर्शन होगा। संतों का दर्शन ही मात्र आपके कल्याण के लिए है। संतों का दर्शन हो जाए इसे भी सहज मत मानिएगा। संतों का दर्शन करना भी साधारण नहीं है। अब यहाँ पर कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि महाराज, यदि संतों का दर्शन करना है तो हमें तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा माघ मास में, और वहां पर जब मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में तो वहां से तो भारत के हर एक कोने से संत आते हैं, तो वहीं पे संतों का दर्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां बाबा ने स्पष्ट बताया है कि यदि संतों का दर्शन करना है तो यह जो राम कथा है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है ये राम कथा। और संत समाज जिस प्रकार से विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे आपको आलू मिलेगा, उसी प्रकार से विश्व के हर एक कोने में आपको एक ना एक भगवान का भक्त या संत अवश्य मिलेगा। ये है संतों की महिमा। अब हनुमान जी जब प्रवेश किए लंका में और वहां पर जब चिन्हों को देखा, तुलसी माँ का बिरवा लगा था, जब उनको देखा तो हनुमान जी के मन में भी यही प्रश्न था कि यहाँ राक्षसों की नगरी में संत कहाँ आ गए, यहाँ भी संत हैं। अब आप दर्शन करिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है हमारी, थोड़ी सी चूक हुई तो जिह्वा कट जाती है। अब उन राक्षसों के बीच में भी एक संत हैं विभीषण जी, जो भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पे बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। ये जो संत समाज है ये सबको सुलभ है, हर दिन सुलभ है, हर देश में सुलभ है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाइए आपको अवश्य संत मिलेंगे। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा को गायन किया है। संतों की कितनी महिमा है कि जब तक आप संत से मिलेंगे नहीं तब तक आपकी जो भक्ति है वो भगवान के प्रति बढ़ेगी नहीं। क्योंकि नौधा भक्ति में भी माँ शबरी को मेरे राघव सरकार ने पहली भक्ति कौन सी बताई थी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तू कर रति मम कथा प्रसंगा, तू सर रति मम कथा प्रसंगा। नौधा भक्ति में भी मेरे राघव सरकार ने माँ शबरी जी को पहली भक्ति यही बताई थी कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जो पहली भक्ति है वो संतों का संग ही है। यदि आपने संतों का संग कर लिया, एक भक्ति अगर आपके अंदर आ गई, जो बची हुई 8 भक्ति है वो स्वयं आपके पास चलकर आएंगी। लेकिन आपको संतों का संग पहले करना पड़ेगा, पहले प्रथम भक्ति करनी पड़ेगी। संतों का संग करिए, और जब संतों का संग होगा तो कभी आपने ये विचार किया हो या कभी ऐसा आपको लगा कि कभी संत से मिलने पर वो जीव की चर्चा करेगा?
कभी भी आप संत से मिलेंगे वो जीव की कथा नहीं बताएगा, वो सदैव मेरे जगदीश की कथा बताएंगे। कभी भी आप संत के पास जाएंगे वो जगत की चर्चा नहीं करते हैं, वो जगदीश की चर्चा करते हैं, हमेशा जगदीश की चर्चा करते हैं। और यहाँ बाबा ने भी लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या कहा बाबा ने कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग में जाना भी बहुत जरूरी है। दिन रात हम विषपान करते हैं, और यदि कथा में आप आकर 3 घंटे कथा को श्रवण करते हैं तो राम नाम एक ऐसा है जो आपने विष को पान किया है उस विष को भी काट देता है। सिर्फ एक राम नाम। अब आप विचार करिए, भोलेनाथ जी ने भी तो विष पिया, क्या भोलेनाथ जी को कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय में तो राम जी बैठे हैं। और जिनके हृदय में राम हो और मुख से विष पी लिए और मुख से राम नाम का ढक्कन भी लगा दिए तो विष तो यहीं रह गया गले में, नीचे उतरा ही नहीं और कंठ नीला पड़ गया। तो मेरा निवेदन है, विषपान आप करते रहिए, लोगों के वचनों को सुनते रहिए, लेकिन राम नाम को भी गाते रहिए। उस विष का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सारे संशय कट जाएंगे, सारे मिथ्याएं कट जाएंगी, सब समाप्त हो जाएगा। बस एक राम नाम, बस राम नाम को हमेशा जपते रहिए। और यहां दर्शन करिए, राम नाम की ये महिमा है कि मजन फल पे खियतात काला, 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 काक होई बिक बकौ मराला, काक होई बिक मराला, काक होई बिक मराला, काक होई बिक। ये जो राम नाम है, राम नाम को जो गाता है, कर्कश से कर्कश वाणी वाला भी राम नाम को यदि गाने लग जाए तो वो मधुर बन जाएगा। यहाँ बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि काक हो ही पिक, काक यानी कौआ, पिक यानी कोयल। तो कर्कश वाणी वाला कौआ भी जो काव काव करता है राम नाम गाते गाते, वो भी कोयल बन जाता है। और एक बगुला भी हंस बन जाता है। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, क्या हम राम नाम को नहीं जप सकते? हम भी दिन रात राम नाम को जप सकते हैं। ये है सत्संग की महिमा। तो संतों का संग करिए, सत्संग में जाइए, संतों की महिमा का दर्शन करिए। और आज यहाँ पर
जितने लोग उपस्थित हैं इनमें से संतों का संग कौन कौन करना चाहता है? तो संतों का संग करेंगे। देखिए, संतों का संग करने से हमें सारे फल भी तो मिलेंगे, राघव सरकार का चरण भी मिलेगा। अब ये आपका विवेक है कि संतों का संग आप बैठकर करना चाहते हैं कि खड़े होकर करना चाहते हैं, ये आपका विवेक है। क्योंकि संतन के संग लाग रे, हाँ जी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होया तेरो बड़े भाग रे, हाँ जी, होया तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी है संतों का संग करने से? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अब यहाँ दर्शन करिए, जब ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की भी बन गई, तो क्या आप अपनी स्वयं की नहीं बनाना चाहते? आप लोग अपनी स्वयं की बनाना चाहते हैं या नहीं? यदि बनाना चाहते हैं तो झूमते रहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ जी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के करिए किसकी किसकी बनी है। देखिए, सब अपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन विचार करते रहते हैं कि कब से शुरू करें। पहले कोई शुरू करे, कोई बाद में शुरू करे, सब इसी में रहते हैं। और आधे लोग तो अभी भी सो रहे हैं।
तो मेरा निवेदन है, मोहन शाम में बहुत दिन सोए, 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 बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन शाम में बहुत दिन सोए, मोहन शाम में बहुत दिन सोए। जाग सको तो जाग रे, हाँ जी जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय। कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधो, सुनो और साधो, और साधो सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो और साधो, रामचरण अनुराग रे, जय हो। हाँ जी रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। देखो यहाँ पे सबकी बन गई। अब सब बना रहे हैं तो निवेदन भी कर देते हैं। वक्ता की बन गई, श्रोता की बन गई, 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 श्रोता की बन गई, साथी की बन गई, बन गई, साथी की बन गई। रामचरण अनुराग रे, हाँ जी रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ जी हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
समाज की। जय हो। संतों की महिमा का गायन हमने किया। देखिए संतों की बड़ी महिमा है। संत दर्शन हो जाए, सत्संग में आप चले जाएं, ये बड़ी कृपा है, इसको सहज ना मानिएगा। और यहाँ पर आज आप आकर स्वयं बैठे हैं, इससे बड़ी विशेष कृपा भगवान की क्या हो सकती है। क्या इस नगर में, क्या इस मोहल्ले में, क्या इस एरिया में सिर्फ इतने लोग हैं? लेकिन ये कथा भी सबको सुलभ हो जाए यह भी संभव नहीं है। उसको ही सुलभ है जो सत्संगी हैं, जो प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं और जिस पर मेरे राघव सरकार की विशेष कृपा होती है, उसी को सत्संग भी मिलता है। और आज हमने सत्संग की महिमा का गायन किया है और आज कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। 5-10 मिनट की कथा और है, सिर्फ आरती करना है, तो कृपया से निवेदन है कि आप ना जाएं, आरती को कर ही जाएं। कथा विश्राम हो गई है और मेरा आज व्यासपीठ से आप सभी को आमंत्रण है। कल भोलेनाथ जी के विवाह में आप सब सहपरिवार आइएगा। कल भोलेनाथ जी के विवाह के प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे, गाएंगे। और अभी बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, अपने मेरुदंडों को सीधा करेंगे। जो मैं बोलूंगा उसे आप सब दोहराइएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर बरस रही है। हम पर कृपा करिए। हम पर कृपा करिए। हाथ जोड़िए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर बरस रही है। हम पर कृपा करिए। हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर बरस रही है। हम पर कृपा करिए। हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। अपने हथेली को घर्षण करिए और तेज करिए और तेज करिए। इस घर्षण से जो ऊष्मा ऊर्जा निकली उसको अपने नेत्र और चेहरे पर लगाएं। और सब मिलकर हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। जय हो।
जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो जनपद के हर घर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सादर, सुख सनकादि शेष अरु सारद, परनि पवन सूत की रतनी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छौ शास्त्र ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कपि बरज बखानी, व्यास आदि कपि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ घेरी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, कलिमल हरणी सुभग श्रृंगार मोती जुवती की, सुभग श्रृंगार की, दलन रोग भव मोरे अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सब संतम हृदयारविन्दे, ॐ भवानी सहितं नमामि। मानो दवा मातनापमेव त्वमेव मेन्दो तस्मात् त्वमेव
कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायं दारुचापं नमामि रामं रघुवंशं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।